जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हुँ, सनातन में जब आप कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उन मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा, बहुत ज़्यादा उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। हरे कृष्ण, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सात्विक ईसा, आप लोग गाँव रिएक्शन चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ बात कर देता हूँ कि देखिए, मैं किसी धर्म को यहाँ पे हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी धर्म को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं हर एक धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे टॉपिक करूंगा। यहाँ पे किसी के अगर भावनाओं को अगर आहत पहुंचे, उसके लिए मैं पहले से मैं क्षमा प्रार्थी होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक ये है कि नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, उन्होंने एक महिला को इंटरव्यू में बुलाया है जो पहले मुस्लिम थी, बाद में वो सनातन धर्म में ट्रांसफर हो गई। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो देखते हैं। मैं अपना ओपिनियन वीडियो के बीच में या वीडियो में आखिर में रखूंगा। तो उससे पहले चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपसे सवाल ये है कि सनातन धर्म अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं? सनातन धर्म मैंने बहुत लेट अपने लाइफ में इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा आई वॉज वेरी यंग। मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा, एंड व्हेन आई टुक अप सनातन आई वॉज ऑलमोस्ट 50। तो मेरा मेरा जो बीच का जो एक पार्ट है, आई वॉज एन एग्नोस्टिक। मैं सोचती थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा, बहुत ज्यादा उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन, बिकॉज आई एम मैरिड टू अ हिंदू ऑल्सो। मैंने देखा है ये लोगों को भी कि हाउ दे आर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ मच दे रिस्पेक्ट दे गिव अदर्स। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। फर्स्ट थिंग तो मुझे बहुत पीस मिला। मुझे जो स्पेस चाहिए था वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड से शादी करने के बाद ही मिला। मुझ पे कोई दबाव नहीं था कि यू हैव टू टेक अप सनातन, कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं, आप इसमें क्यों नहीं बिलीव करती। आज मैं अगर ये नहीं होती, एक सनातनी नहीं होती, तो शायद मैं एक बुद्धिस्ट होती, शायद मैं कैथलिक होती, कुछ भी होती। तो मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम ना होती, ना उनके जितने भी रिश्तेदार हैं जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। आई हैव लर्नड वन थिंग, दैट I'm very much in sync with nature. I love everything. I am I am become a person very very less aggressive. जो मैं पहले थी in 20s, what I was like, I was a little bit aggressive. That comes from the nature, from your parents. Especially my father was very aggressive as a person, as a Muslim. बहुत ज्यादा aggressive थे, तो मुझ में वो aggressiveness था। लेकिन कहीं जाकर मैं अभी बहुत ज्यादा mellow down हो गई हूँ। I would say that I'm in love with my life. सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है। आई फील वो सुनी जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है जिस तरह है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूं कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और।
आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहां नहीं जाएगा, वो 4 शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ। ओके, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ। अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। जी। अमेरिका, कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे? जी हाँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ, हाँ गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग, कुछ तो होगा ना, मतलब देयर इज, अगर आप कहते हो कि ओके महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो, मार मार के किसी को हिंदू बनाया है? कभी भी नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर इट। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कहते हैं, ये हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। नो डाउट अबाउट इट। अब तो हम ही लोग हैं जो मतलब इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ इसके लिए लिखी गई है। दिस इज फॉर द मैनकाइंड। हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने अगर नहीं माना ना तो तुम काफिर हो, तुम हमारे लिए यू आर द वर्स्ट क्रीचर। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट गिव्स यू सो मच एम्पावरमेंट। आई फील इट्स द बेस्ट बुक इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दैट। एक हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया जाता है, जबकि दोनों ही अपनी मर्जी से करती हैं। तो आपको फर्क क्या दिखता है? मैं बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। यहाँ पे लव जिहाद जो बात हो रही है, ठीक है, देखिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी का पक्षपात या किसी का ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट एक लाइन बोल रहा हूँ कि लव जिहाद जैसे कौन से टॉपिक को कहा जाता है। टॉपिक ये है कि मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आप मुझसे अलीम करके मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम अलीम है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप हिंदू हो। ऐसे ही होता है कि एक लड़का आया जो मुस्लिम था, वो हिंदू बन के आया और लड़की को बोला कि मैं हिंदू हूँ, मेरा घर ये है, मेरे वो भी है, वो बोलकर शादी कर लिया। शादी करने के बाद बोलते हैं कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, तो तुम भी अब मुस्लिम में आ जाओ। इससे हम लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद मतलब यही होता है। लव जिहाद ये नहीं कि प्यार किया तो शादी कर ली तो वो लव जिहाद नहीं। उसमें कोई मना नहीं है। सौरभ भास्कर ने भी किया है तो कोई मना नहीं है उसमें, लेकिन हाँ जो फंसा लेते हैं उसी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए। मर्जी से कभी भी, पहली बात तो अगर आपने देखा होगा, ये लव जिहाद का तो वर्ड ही नहीं है। देयर इज नो लव इन दिस जिहाद। ओके, टू गो, आपको पैसे दिए जा रहे हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट बिकॉज ये वीडियोस हमने देखी है जहां पर मौलवी इस चीज का इकरार कर रहे हैं, इस चीज का फोन के ऊपर कह रहा है कि ये लड़की का इतना पैसा, दे हैव बीन गिवन लाइक दिस। अब मुझे बताओ कि कोई लड़का हीरो बन के अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाकर अगर वो जाता है कॉलेजेस में या जहां भी और लड़कियों को फंसाता है, यू टेल मी कौन सा लव जिहाद है, कौन सा लव है इसमें? फिर वो लड़की को अगर आप अपने चलो अगर आप अपने कम्युनिटी में लेकर भी आते हो, आप उसकी क्या हालत करते हो? या तो वो सुटकेस में पाई जाती है, या तो उसको इतना मारा जाता है, या तो उसके फैमिली उसको इतना टॉर्चर करती है क्योंकि वो काफिर से मुसलमान होकर आई है, या तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है बिकॉज शी इज नॉट अ बॉर्न मुस्लिम। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक चैनल चला रही हूँ और मैंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यूज लिया है जहां पर ये लड़कियां खुद बता रही है कि उनको कितना परेशान किया गया और आज वो कोर्ट में केसेस लड़ रही हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी, अगर मुझे ऐसा लगता, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि भाई एक मुसलमान से शादी नहीं करो अगर ये सब बातें नहीं होती तो। मैं जरूर कहती बिकॉज लव इज लव, बट देर इज नो लव इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देर इज नो लव एट ऑल। 0% लव है, 0। तो मैं ऑफकोर्स, और जो घर वापसी करती हैं, बिलीव इट और नॉट शाइला,
इतनी लड़की, आप मेरे, अगर कोई देख रहा है मुझे, मेरे यूट्यूब पे जाकर अगर आप देखेंगे, लड़कियां जिन्होंने हस्बैंड, अपने हिंदू हस्बैंड से शादी की है, दे आर सो हैप्पी। व्हाई आर दे हैप्पी? सोचने की बात है, ये लॉजिक की बात है। व्हाई आर दे हैप्पी? पागल थोड़ी हो गई हैं, जबरदस्ती थोड़ी कहेंगी कि भाई मुझे यहाँ आकर सुकून मिला है, तो क्यों कहती है ऐसा? तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैम ने जो कहा अभी, जो सनातन धर्म में वो आई, तो उनका जो बात था कि सनातन धर्म किसी को पकड़ के वो फैलाता नहीं, वो ठीक ही है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में कोई हिंदू राष्ट्र तो है नहीं। हम लोग किसी को पकड़ कर मतलब नहीं बोलते कि आप लोग हिंदू में आ जाओ, क्योंकि आपने जो अभी तो मैम ने जो गीता का बात की, गीता में कहावत, एक श्लोक है कि वहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, सृष्टि के हर एक कण में मैं हूँ, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी मैं हूँ। मतलब कृष्ण जी की सृष्टि के हर एक कण में है, इसीलिए हम लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं। हम प्रकृति को पूजते हैं क्योंकि हम वो परमात्मा स्वरूप को पूजते हैं जो प्रकृति का हर एक स्वरूप में है। इसलिए हमारे धर्म में ज़्यादातर बहुत आदमी जो है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि अगर कृष्ण हर किसी के अंदर है तो हम किसी को अगर आघात करेंगे, किसी को अगर हम उसको चोट पहुंचाएंगे, इसका मतलब हम अपने भगवान को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हम लोग कोई जीव जंतु का हानि नहीं करना प्रेफर करते, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत यहाँ पे वेजिटेरियन है, ये बात है। दूसरी बात, जो वहाँ पे जो महिला का रिस्पेक्ट की बात हुई थी, हमारे जो सनातन धर्म में, यहाँ पे महिलाओं को देवी के समान रखा जाता है। महिलाओं को पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन लोगों का अधिकार दिया जाता है, समान अधिकार। हमारा गुण ही ऐसा है कि हम लोग किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते। गीता की बात यहाँ पे क्यों हो रही है? यहाँ पे गीता की बात इसलिए हो रही है, गीता पढ़ने के लिए आप लोगों को सनातन धर्म में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में अभी सॉफ्ट तरीके से स्कॉन जो फैल रहा है, जो इंसान अभी जो सनातन धर्म जान रहे हैं, वो अपने धर्म में रह के ही जान रहे हैं। ऐसा बहुत आदमी है जो इस्लाम को फॉलो करते, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ सनातन धर्म में भी है, क्योंकि यही हमारे धर्म की स्वीटनेस है। क्योंकि कोई यहाँ पे कोई भेदभाव है ही नहीं। आप लोग आइए, सीखिए और आप पूरा इंजॉय कीजिए, अपना लाइफ जिए। और उसके साथ सनातन धर्म की एक और चीज़ है साइंटिफिक, कि हमारे यहाँ पे जो शास्त्र है सब साइंटिफिक है, वो पूरी से साइंटिफिक है। दोस्तों मिलूंगा आपका अगले में। जय हिंद, जय भारत और जय मातरम।